नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे की। बात होगी महाकुंभ 2025 की तैयारियों और साधु संतों की डिमांड की। दरअसल अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने सीएम योगी से डिमांड की है कि महाकुंभ में सिर्फ सनातनियों को ही एंट्री मिले। यहां सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मी भी सनातनी ही होने चाहिए। साथ ही संतों के भेष में घूम रहे फर्जी लोगों की एंट्री रोकने के लिए विशेष आई कार्ड बनाया जाए। वहीं संतों की ओर से शाही पेशवाई और शाही स्नान जैसे शब्दों के रोक की भी मांग की गई है। इनकी जगह देव स्नान जैसे शब्द लाने का प्रस्ताव पास हुआ। ना शाही ना पेशवाई तक तो ठीक है, लेकिन क्या यह संभव है कि कुंभ मेले में सिर्फ सनातनी सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगे? और अगर साधु संत सनातनी डिमांड कर रहे हैं तो फिर किस बात की तनातनी? अब बात की आज बहस की। आज बहस इसलिए क्योंकि अखाड़ा परिषद ने सीएम से कुंभ के लिए विशेष डिमांड की। बहस इसलिए क्योंकि सनातनी अधिकारियों की ही ड्यूटी लगाने की मांग की गई, क्योंकि शाही पेशवाई जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक का प्रस्ताव पास हुआ, क्योंकि संतों के लिए विशेष आई कार्ड जारी करने की मांग की गई। बहस इसलिए भी क्योंकि मेला क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक की मांग की गई, क्योंकि गोहत्या और लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग हो रही है। तो ठोकेंगे इन सभी मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। पॉजिटिव चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। याद रखना कि हमारे पास तैयारी 2019 से बड़ी है। शाही स्नान और पेशवाई के शब्दों के लिए माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि एक बार और बैठक रखी जाएगी। उनका स्वयं कहना है कि ये जो है ये शब्द जो है ये सही नहीं है, उर्दू के शब्द है, फारसी के शब्द है, इनको हटा देना चाहिए। चर्चा चल रही है और यहाँ पे भी लोगों ने चर्चा किया और मुख्यमंत्री द्वारा भी आया है कि गुलामियों की निशानी से ऊपर उठना चाहिए। कुंभ में उनको व्यवसाय करने का कौन सा काम है भाई? वहाँ तो खाली साधु संत महात्मा रहेंगे, वहाँ पे हिंदू जनमानस रहेगा, तो उनका काम क्या है? ये कैसे नफरत फैला रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो भी अखाड़ा परिषद ने जो बात कही है, जो मांग रखी है, सरकार सम्यक रूप से उन बातों पर विचार करेगी। ये वो लोग हैं जिस दिन अस्पताल में ब्लड बैंक में खड़े होते हैं, वहाँ नहीं कहते कि भाई इसी समुदाय का देना, नहीं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। चलिए बिना देर किए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं राघवेंद्र दुबे जी, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। विनोद बंसल हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। नवल किशोर दास हैं, प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं AIMIM के। और नूर अहमद अजहरी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं महंत नवल किशोर दास जी, मैं शाही और पेशवाई शब्दों पर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं शिवम त्यागी जी आप ही से जानना चाहूंगा, ये जो संतों की डिमांड है कि कुंभ में ड्यूटी सिर्फ सनातनी अधिकारियों की ही लगे, क्या सरकार इसके लिए राजी है? देखिए, मुझे लगता है कि विचार का विषय है और कुंभ हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र विषय है। और जहाँ पर जिस तरह की स्थितियाँ रहती हैं, सबका अपना एक मानना है, धर्म को लेकर सबकी अपनी एक आस्था है और उस आस्था को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर कुंभ को लेकर वहाँ पर जो आयोजन करता है या फिर साधु संत हैं या देश से इस तरह की आवाज़ उठ रही है, तो सरकार सिर्फ यही कहती है कि हम इस पर विचार ज़रूर करेंगे। क्या स्थितियाँ हो सकती हैं, बन सकती हैं, नहीं पता, संभावनाएं क्या है नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि कुंभ क्षेत्र में सिर्फ सनातनियों की एंट्री, बाकी मजहब के लोगों की एंट्री नहीं। मतलब अगर मान लीजिए वहां पर आसपास कोई सामान बेचकर, खाने पीने की चीजें बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहा है, तो उसे भी हटा दिया जाएगा?
नहीं, मैं क्या कहता हूं, इस पर तो अभी विचार करने का विषय है, लेकिन आस्था का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। कहीं पर अगर किसी को लगता है कि उनके धर्म भ्रष्ट होने की आशंका है, तो उसको देखते हुए सरकार की पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इस चीज को इंश्योर करें कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। और जैसे कि 2013 में आजम खां को कुंभ का अध्यक्ष बना दिया गया था, इस तरह की स्थितियां ना हो। मैं मानता हूं धार्मिक कामों में आदमी की आस्था जुड़ी होती है, उसको लेकर अगर थोड़ा सा भी कुछ परेशानी होती है या उस पर कहीं पर भी दिक्कत आती है या उस पर चोट पहुंचती है, तो उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। हम समाजवादी नहीं है कि आजम खां को कुंभ का अध्यक्ष बना देंगे। हम इंश्योर करेंगे कि हर किसी की आस्था का सम्मान हो और कानून के दायरे में रहते हुए। राघवेंद्र दुबे जी, अभी इन्होंने आजम खान का जिक्र किया, क्या वहां पर जो ड्यूटी में तैनात होंगे अगर वो मुस्लिम होंगे तो इससे किसी की आस्था को ठेस पहुंच जाएगी? क्या वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? क्या सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म का ठेका वो लिए हुए हैं जिनका मन इतना संकुचित है, क्योंकि सनातन धर्म तो बड़ा विराट है। आप कहा कि भगवान ने कहा कि निर्मल मनजन सो मोय पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। और ऐसे लोग धर्म का झंडा उठाए घूम रहे हैं जिनके अंदर कपट है, छल है, छिद्र है, जिनकी छोटी मानसिकता है। आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? आप भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं? जो लोग भी इसके हिमायती हैं, मुझे लग रहा है कि वो धर्म का अखाड़ा परिषद ने कुछ प्रस्ताव पास किया है, तो आप ये कह रहे हैं कि अखाड़ा परिषद देश को समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। किनके बयान आ रहे? महंत राजू दास के, जो कहते हैं मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, जो वो गाए बगाए कभी न कभी अनर्गल बयान देते रहते हैं। ऐसे लोग जो कभी कभी धर्म के नाम पर लगातार बयान देते रहते हैं, ये इसी स्थितियां इसलिए पैदा हो गई हैं। आप अखाड़ा परिषद पर बहुत बड़ा सवाल निशान लगा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये अखाड़ा परिषद ने मिलकर के कुछ प्रस्ताव पास किया है। देखिए, आप कह रहे हैं ये सारे प्रस्ताव जो है वो समाज को बांटने वाले, नफरत फैलाने वाले। 100% आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, हमारी आस्था है, आस्था, हम भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम भी पूजा पाठ करने वाले हैं, लोगों से ज्यादा करने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे धर्म का अपमान करे और ऐसा बैन लगा दे कि वहां वो जा ही नहीं सकता है, यहाँ वो कोई कारोबार नहीं कर सकता है। क्या ऐसा संविधान में? ये देश संविधान से चलेगा या फिर किसी? लेकिन ये तो मामला साधु संतों का है, तो इसमें राजनीति कहां से आ गई? साधु संतों का मामला है तो शंकराचार्य की बात क्यों नहीं मानी? अभी मुक्तेश्वरानंद क्या शंकराचार्य नहीं है? क्या सबसे बड़े झंडा बरदार नहीं है? उनकी बात तो आपने नहीं मानी थी। शिवम त्यागी, देखिए, ये बड़ी पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है जी न्यूज के स्टूडियो में कैसे अमृत की वर्षा हो रही है। अरे वाह, ये समाजवादी वाले बता रहे हैं अखाड़ा परिषद को कि देखिए धर्म के ठेकेदार वो बने बैठे हैं जो ड्रामा करते हैं, जो धर्म की जानकारी नहीं रखते। ये ले लो भाई, अखाड़ा परिषद से ज्यादा ज्ञान इन समाजवादियों को होगा। नहीं, शंकराचार्य से ज्यादा हो गया क्या? बीच में नहीं दोस्त, से ज्यादा थोड़ी हो गया। बीच में नहीं, मतलब कमाल हो गया भाई। ये बताइए, सारा जीवन बिता दिया टोपी पहनकर ऐसे करते हुए ज्ञान दे रहे हैं। बताइए यहाँ पर जो है इस देश के शंकराचार्यों को या फिर इस देश के अखाड़ों को या फिर इस देश के साधु संतों को वो तय करेंगे भाई, उनका काम है। ये अखिलेश यादव थोड़ी ना तय करेंगे कि आजम खां को बनाकर बिठा देंगे वहां पर कुंभ का अध्यक्ष। ऐसा नहीं होने वाला है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये जो इतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ और इतनी ताकत के साथ ये कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल है। दुनिया में और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बाकी धर्मों के बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर गैर धर्मों के लोग नहीं जाते। बोलेंगे क्या उसके लिए इतनी मजबूती के साथ? कहिए जरा अपने लोगों को, पूछिए जरा वहां पर जो हाजी खान और तमाम लोग बैठे रहते हैं कि भागवत जी को क्यों समझ में नहीं आ रहा भाई? अभी तो अमृत वर्षा हो रही थी, बताइए क्यों जा रहे हैं मस्जिदों में? बताइए ना, मत। मोदी जी मना किया ही नहीं भाई, भागवत जी मस्जिदों में मैंने मना नहीं किया भाई, बताइए कह रहे हैं हम क्या करें? टोपी से बड़े, अरे राजनाथ सिंह जी आपका टोपी पहनते हैं, क्यों कहते हैं? अरे भाई बताइए, मैं तो संतों की बात कर रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा कि संत कह रहे हैं, देश के संत। अब अखिलेश यादव बताएंगे संतों को क्या करना है, क्या लिखना है। मैं आ रहा हूं महंत नवल किशोर दास जी, ये बताइए कि ये शाही और पेशवाई, ये शब्द तो सदियों से इस्तेमाल होता चला आ रहा है, सदियों पुरानी परंपरा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 14वीं से 16वीं सदी के बीच में इसकी शुरुआत होती है और तब से परंपरा चली आ रही है। उसके बाद से लेकर आज तक इन शब्दों को लेकर किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ये 2024 आते आते क्या हो गया? पृथ्वी जी, देखिए, कुंभ सनातन परंपरा को, भावनाओं को प्रकट करने वाला और वैचारिक मंथन करने के लिए आयोजित होता है। और सभी अखाड़े के जो हमारे आचार्य होते हैं, आचार्य के नेतृत्व में देवताओं का स्नान होता है। उस समय राजशाही रही होगी, तब राजशाही बोलते थे। हमारे इष्ट देवता हैं, कोई राजा नहीं है। इसलिए हमने एक सरकार से निवेदन किया है कि शाही स्नान की जगह
देव स्नान नाम रखा जाए। इसमें मुझे लगता है किसी को, हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम अपने देवताओं को लेकर ही स्नान वहां कराते हैं, हम बाद में स्नान करते हैं, पहले देवता स्नान करते हैं। तो हमने कहा है देव स्नान रखा जाए, और अखाड़ा परिषद ने 1 2 नहीं 10 प्रस्ताव पास किए हैं। उसमें हमने कभी ये नहीं कहा कि दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं आ पाएगा। हालांकि हमें डर रहता है कि दूसरा व्यक्ति जिसको सनातन से कोई लेना देना नहीं, संगम के गंगा से पवित्रता से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोग आ जाएंगे तो कई कुंभ के मेले में आयोजन में कोई विघ्न ऐसे लोगों से आपका मतलब क्या है? ऐसे लोगों से मतलब क्या है? जो सनातन को नहीं मानते, परंपरा को नहीं मानते, जो भोजन में थूक देते हैं, कोई पेशाब कर देता है, ऐसे लोगों का कुंभ में प्रवेश क्या मतलब भाई बताओ जरा। हम वहां अनुष्ठान करने जा रहे हैं, वहां यज्ञ करने जा रहे हैं, वहां पवित्रता के साथ जा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति विधर्मी आ जाएगा जो परंपरा को नहीं मानता, और कोई साधु महात्मा जूस पिएगा या भोजन करेगा, उसमें कोई व्यक्ति थूक देगा, आज तक कितने दिनों तक कुंभ मेले में ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ होगा तो कैसे पता लगा? वीडियो आ रहे तो पता लग रहा है, किसी ने किसी में भोजन में थूक दिया होगा तो कौन देख रहा है? इसलिए कहा है कि प्रवेश में आधार कार्ड देखो, एक तीसरा आधार कार्ड तो फर्जी भी बन जाएगा, फिर क्या कीजिएगा? जिनका नहीं फर्जी बन जाएगा तो हम अखाड़े किस लिए? हम लोग भी जांच करेंगे ना। अच्छा, हम लोग भी जांच करेंगे, वहां खाली अनुष्ठान ही नहीं करेंगे, वहां हम निरीक्षण। नूर अहमद अजहरी साहब, ये बताइए कि महाकुंभ में स्नान श्रद्धालु करने के लिए वहां पर आते हैं, ये कह रहे हैं कि हमें इस बात की आशंका रहेगी कि कोई ऐसा फर्जी, कोई थूकने वाला या मूत्र मिलाने वाला आ जाएगा तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों की एंट्री वहां पर ना हो, इसके लिए हमें सचेत और सतर्क रहना होगा। क्या कोई गैर मजहब का महाकुंभ में स्नान करने जाता है या जा रहा है या जाना चाहिए? दरअसल हम किसी के मजहब में झांकते नहीं है, ना हम किसी के मजहब पर कभी गलत टिप्पणी करते हैं, ना कभी की, ना करें, ना कभी सोचते। लेकिन आज मैं एक बात कहूंगा कि जिस तरह से ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि दूसरे मजहब का कोई शख्स ना आए, तो हम खुद कहते हैं कि मुसलमानों को जाना नहीं चाहिए। हम अपनी कौम से आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं कि वहां उनका पूजा और आस्था का, अकीदत का प्रोग्राम है, हमें जाने की जरूरत क्या है भाई? हमारा उनका अकीदा गंगा नदी के बारे में क्या, हम उसको नदी कहते हैं, वो उसको कुछ और कहते हैं। अपना मानना है, अपना तरीका है। लेकिन जिस तरह से जोर दे करके एक समुदाय को टारगेट करके ये बात कही जा रही कि वो थूक देंगे, वो पेशाब कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे, तो आप तो पूरा समुदाय को नहीं कहा। देखो गलत है, हमने किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया है। हमने कहा है कोई स्नान करने आना चाहता है, संतों के दर्शन करने आना चाहता है, परंतु कोई आतंकवादी, कोई सनातन परंपरा को विघ्न करने वाला ना है। कोई वहां पर विघ्न डालने के लिए, कोई जिहाद करने के लिए, कोई गलत भावना से वहां नहीं आए। कोई पवित्र भावना से आता है तो आए, यदि कोई पवित्र भावना से आना चाहता है तो स्वागत है। ये गारंटी क्या है ये बताओ आप हमें? आप जो नहाते हो गंगा, नहीं कोई गंगा स्नान करने आता तो आए ना, कौन मना कर रहा है? यदि आप गंगा स्नान करने आना चाहते हैं, संतों के दर्शन करने आना चाहते हैं, पवित्र भावना से आना चाहते हैं, ये तो कह रहे हैं नवल किशोर दास जी, अजहरी साहब कह रहे हैं कि मैं तो अपील करता हूं सारे मुसलमानों से कि भाई दूसरे की श्रद्धा और आस्था, उनका पर्व त्योहार आप ना जाएं। इन्होंने अपील की कि गरबा में भी ना जाए मुस्लिम। अच्छी बात, ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में ना जाए, लेकिन आप इनवाइट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आइए, अगर आप संतों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो आप आइए, गंगा स्नान करना चाहते हैं तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा तो सबकी है, गंगा भेदभाव नहीं करती। सुनो भाई प्रत्युष भाई मेरी बात सुन लो। जी गंगा का स्नान उनकी पूजा है, वहाँ उनकी आस्था है। हम क्यों शामिल होंगे पूजा में उनकी? बात ही खत्म हो जाती, फिर ये सब ये पार्टियों के। नहीं सर, अजहरी सर आपने कहा ना कि ये उनकी पूजा, आपको पता है अभी कुछ दिनों के बाद छठ का त्योहार होगा जिसे महापर्व कहा जाता है। कई मुस्लिम छठ व्रत रखते हैं, आपको पता है, जानकारी है कि नहीं है? वो उनको आजादी तो वो इस्लाम से बाहर हो जाएंगे क्या? इस्लाम से बाहर हो जाएंगे क्या? नहीं जा रहे। छठ में सूर्य की उपासना होती है, पवित्र नदियों में डुबकियां लगाई जाती है, तो वो इस्लाम से बाहर हो जाता है क्या? इस्लाम से बाहर हो जाता है क्या? साहब को जवाब दिया है। हमें जैसे उन्होंने कहा पेशाब करते हैं, थूकते हैं, अरे आप तो नहा रहे हो, आप तो जिस्म की वीडियो देखने में आ रहा है ना भाई। क्या है
देखने आ रहा है। नहीं ये गलत बात, कोई विनोद बंसल साहब ये बताइए। नहीं यहाँ अजहरी साहब ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि हम सभी मुसलमानों से कहते हैं आप ना जाए महाकुंभ, कोई महाकुंभ में ना जाए, ये यहां पर हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन ये बताइए कि अगर वहां पर कोई मुस्लिम परिवार अगर कोई सामान बेच रहा है, अपने परिवार का पेट पाल रहा है, हम तो बात करते हैं सनातनी वसुधैव कुटुंबकम, और अगर आप उसे कहेंगे कि तुम क्षेत्र से बाहर हो जाओ तो ये सही है? नहीं, मुझे बताइए प्रत्युष जी, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आपने स्टार्टिंग में प्रश्न किया था कि अब क्यों हो गया आखिरकार, इतनी सदियों से काम चला रहा है और सदियों से हम इस परंपरा को वाहक हैं, लेकिन आज ही गरबा में क्यों बैन लग रहा है? आज ही आखिरकार ये जो अपने कुंभ में क्यों हमें ये कहना पड़ रहा है कि वो ना आए, ये आए, वो आए? कुंभ के लिए तो कोई निमंत्रण नहीं जाता, पूरी दुनिया भर में कोई निमंत्रित नहीं करता, कोई भी निमंत्रण की प्रतीक्षा भी नहीं करता, और प्रत्येक व्यक्ति खुले में जाता है, खुले में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह के दृष्टांत देखने में आए हैं, अभी अजहरी साहब टीवी पे तो बोल रहे हैं कि मुसलमान को नहीं जाना चाहिए, हम आपकी तरफ से अपील करते हैं, लेकिन आपने देखा ना कानपुर में क्या हुआ कल, उससे पहले और भी एक दो जगह ऐसा हुआ। आखिरकार गरबा के पंडाल में वो क्या कर रहे थे भाई? साधना और आराधना का जो केंद्र है गरबा और डांडिया, उसमें आखिरकार गैर अनास्थावान व्यक्ति क्यों जाता भाई? आखिरकार उसके पीछे कुछ मानसिकता है ना प्रत्युष जी, इस बात को समझना पड़ेगा। और हमने पिछले कुछ वर्षों में देखिए किस तरह से, देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं कहता हूं देखिए किस तरह से वीडियो आए थे, पेशाब भर के बोतल में रखा हुआ था और जूस में मिला के पिला रहे थे, किस तरह से रोटियों में थूक के कर रहे थे, किस तरह से फलों को चाट के बेच रहे थे, किस तरह से नाली में उनके सब्जियों को साफ करके और लोगों को खिला रहे थे। आप देखिए ये बीच में बोल रहे हैं, देखिए मैं बीच में नहीं बोला था। अजहरी साहब पहले सुन लीजिए, इनको बोलिए। अजहरी साहब पहले इनकी आपत्ति सुन लीजिए, अजहरी साहब पहले इनकी आपत्ति सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं आ रहा हूं दानिश कुरैशी, आपके पास भी आ रहा हूं। विनोद बंसल साहब। प्रत्युष जी, मैं डिबेट के 10 मिनट तक बिल्कुल शांत रहा, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, और ये महत्वपूर्ण डिबेट छिछली उसमें छींटा कसी में नहीं जानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं देखिए बड़ी शाब्दिक बात है, बड़ी टू द पॉइंट बात है मेरी। पूज्य अखाड़ा परिषद ने जो निर्णय लिया है, मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, क्या उस निर्णय से सहमत है कि नहीं है? अखाड़ा परिषद को वो मानते हैं कि नहीं मानते? दूसरी बात ये, उनको उनके अज्ञान को, थोड़ा अंधकार को मिटा दूं कि जो जिसको ये शंकराचार्य कह रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसने मना किया हुआ है कि वो शंकराचार्य नहीं है। तीसरी बात ये कि हिंदू आस्था के साथ जहां जहां खिलवाड़ होता है उस पर चुप्पी क्यों साध जाते हैं भाई? गरबा में जब लड़कियों का शीलहरण होता है, गरबा में जिस तरह से लवजात की घटनाएं देखने को मिली है, हमने देखा कि जो कावड़ यात्रा थी उसमें कैसे थूक करके मूत करके ये जिहादी लोग बेच रहे थे, किसी ने छुपा हुआ है क्या? आखिरकार क्यों आइडेंटिटी छुपा करके ये काम करना चाहते हैं? अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें कि मुसलमान हूं, मैं आऊंगा। बंसल जी तो बोल रहे हैं, दानिश कुरैशी जी इसका जवाब राघवेंद्र जी देंगे, लेकिन दानिश कुरैशी जी, अगर वहां पर किसी गैर मजहब के लोगों का काम नहीं है तो फिर वहां पर अगर यह आपत्ति वहां के अखाड़ा परिषद साधु संत दर्ज करा रहे हैं तो दूर रहने में ही भलाई है कि अगर वहां जाएंगे कल को बवाल हो जाएगा, फिर कहेंगे कि साहब देखिए आप यहां पर विवाद पैदा करने आ गए। जैसा अजहरी साहब ने कहा कि मैं अपील करता हूं कोई मुस्लिम ना जाए। देखिए सबसे पहले तो मैं किसी के बीच में लेकिन इनके अपील को सुनता कौन है? कानपुर में भी गए ना कल। देखिए इनसे कहिए इंटरप्ट ना करे, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और मेरे बीच में कोई ना बोले। मेरी बात अगर अच्छी ना लगे तो खत्म होने के बाद अब अपनी बात रखिएगा। देखिए बहुत सारी अच्छी बात कही उन्होंने। नवल किशोर दास साहब ने भी कहा कि भाई क्या क्या परिस्थितियां हैं और किस तरीके से अगर कोई गैर मुस्लिम आता है तो क्या चीजें आती है। अब मुझे ये बताइए कि जो लड्डू में पूरा मामला आया उसमें कोई मुसलमान था, अब ऐसे लोगों को आप कैसे रोक पाएंगे? तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। दूसरा नंबर देखिए प्रत्युष ऐसे नहीं होगा। प्रत्युष मैं किसी के बीच में नहीं बोला, अब सुन तो लीजिए। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है, इंटरप्शन नहीं किया, मैंने बोला है आपको कि अब उसकी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, पता लग जाएगा कौन था। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू है मुसलमान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने मिलावट किया उसको फांसी होनी चाहिए। आप भी मांग करिए ना, आप क्यों छुप जाते हैं उन चीजों को लेकर के? वो कोई मुसलमान तो नहीं थे, ठीक है। अब दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं। अब सवाल यहाँ ये है, बहुत अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी ने भी कही है, ये कही है कि भाई अगर लोगों को ये जरूरत महसूस होती है तो बात की जाए। तो आपको तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान चाहिए अंदर पे, लेकिन आपको कुंभ के अंदर में तो प्रशासनिक अगर कोई कर्मचारी है, पुलिस वाला भी है, वो आपको पसंद नहीं है। तो ये तो दोहरे मापदंड भारतीय जनता पार्टी के कलई आज तो खुल गई है। और इतनी जबरदस्त खुली है, इतनी जबरदस्त खुली है कि मुझे लगता है ये सांध नहीं पाएंगे इसको। तीसरे नंबर की बात देखिए, कुंभ का जो अज्ञानता का अंधकार है। अरे यार
प्रत्युष देखिए, बोले बोले दानिश कुरैशी सब सुन रहे हैं, दानिश कुरैशी आप बोले। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि कुंभ का मेला जो है वो कुंभ जहाँ पे ये पूरा ये प्रोग्राम होता है, वहां पर अलग अलग लोगों का, सुनिए, अलग अलग लोगों का रोजगार जुड़ा है। कई सारे इसमें हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे और किसी धर्म जाति के भी लोग होंगे, बहुत तरह तरीके के लोग होंगे। रोजगार करो, थूको मत, मुंह तो मत, वो व्यवसाय का प्रतीक, श्रद्धा का प्रतीक भैया मत करिए। कुंभ श्रद्धा का प्रतीक है। के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये सब उछल जाएंगे। रोजगार को भगवान माना जाता है हमारे यहाँ। रोजगार को रोजगार की तरह करिए। दानिश कुरैशी का सवाल आपने सुन लिया होगा। वक्फ बोर्ड के अंदर आपको वहां पर तो गैर मुस्लिम चाहिए, और यहां आप कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम प्रशासनिक अधिकारी ना हो, वहां पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मुसलमान ना हो, और अगर है तो उन पर डाउट कैसे कर सकते हैं? वो तो प्रशासनिक अधिकारी है। विनोद जी ने बिल्कुल सही कहा, मतलब तर्क में कुतर्क करना तो कोई इनसे सीखे, अर्थ का अनर्थ करना तो कोई इनसे सीखे। अरे भाई अब आप बीच में मत बोलिए, अभी तो बोल रहे थे ना कि बीच में नहीं बोलना। सुन लीजिए, चलना चाहिए, कोई किसी को इंटरप्ट ना करे। भैया जब हम कुंभ करते हैं ना, तो उस कुंभ करने के बाद उस जमीन को घेर के वहां पर जो है अपना हक नहीं जता देते। ये नहीं कह देते ये सड़क भी हमारी है, ये मकान भी हमारा है, ये दुकान भी हमारी है, ये पार्क भी हमारा है, ये लॉन भी हमारा है। नहीं, हम अपना धार्मिक समागम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ये जो वक्फ वाले हैं ये तो लूट लेते हैं उसको। 1500 साल पुराना गांव है, 1400 साल पुराना इस्लाम है, वक्फ आया अभी कुछ दिनों पहले, वो कहते हैं ये वक्फ की जमीन है। बताओ क्या करें? आप तो लूट मचा रहे हो, हम नहीं कर रहे। अब एग्जांपल एक और देता हूं मैं। इनका एक कार्यक्रम होता है इज्तिमा, जिसमें दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठे होते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है, अक्सर होते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, एकता दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं और धर्म की बात करते हैं, जो इस कुंभ की तरीके से ही उसी कॉन्सेप्ट पर होता है। मैं मानता हूं सरकार उसको भी पूरी सुरक्षा देती है, सरकार उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है और इंश्योर करती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो वहां पर किसी ने डिमांड उठाई कि प्रशासनिक अधिकारी हिंदू नहीं होना चाहिए? मैं क्या कहता हूं, धर्म से किसी ने डिमांड उठाई? वही तो कह रहा हूं, वहां पर हिंदू होना चाहिए। अगर उठाएगा तो हमारी जिम्मेदारी है उस पर विचार करना। हमने तो अभी कोई फैसला लिया ही नहीं है, सरकार ने नहीं लिया। लेकिन आपके मुताबिक ये डिमांड उनकी सही है, जायज है या नहीं? धर्म के विषय में तो मानता हूं। मैं शिवम त्यागी से जानना चाह रहा हूं। शिवम त्यागी ये बताइए, प्रशासनिक अधिकारी मुसलमान नहीं हो, सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मुसलमान ना हो, देखिए ऐसा होना संभव है? नहीं, भगवान से दुआ कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, शिवम त्यागी, और बहुत जल्दी से तब तो सुन तो लीजिए। तब तो फिर बहाली भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी शिवम त्यागी जी, बहाली भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी कि भाई साहब दिवाली में, दशहरा में किसकी ड्यूटी लगानी है, होली में किसकी ड्यूटी लगानी है, ईद में किसकी लगानी है, मुहर्रम में किसकी लगानी है। अब मैं फिर से वही कह रहा हूँ, शिवम त्यागी के लिए जल्दी से पूजा अर्चना कीजिए। 10-15 साल में अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन गया तो मैं जवाब इसका जरूर दूंगा। क्या बात है, चलिए शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं। मतलब आप कह रहे हैं ना कि सहमत है, लेकिन इसका मतलब आप सहमत हैं? तब मैं वर्जन बता सकता हूं अपना। सरकार इस पर अभी विचार करेंगे, मैं कैसे जवाब दे सकता हूं बताइए आप? क्योंकि सरकार ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। हाँ, तो सरकार ने भी कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि अगर किसी का कोई धार्मिक आयोजन है, और मैं दूसरे धर्म के लिए भी कह रहा हूं, और विनोद बंसल जी भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर किसी का कोई धार्मिक आयोजन है और उनको लगता है कि किसी कुछ काम के करने से, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से या किसी पर्टिकुलर कोई भी ऐसी क्रियाकलाप से किसी धर्म में सरकारी मामले सरकारी, देखिए शिवम जी, अगर आप सरकारी और प्रशासनिक अधिकारी पर अगर आप कहेंगे कि साहब आप हिंदुओं के और मुसलमानों के त्योहारों पर ना रहें, मैंने कब कहा? तब तो आप सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैंने वो तो कर्तव्य से बंधा हुआ है, जिम्मेदारी और कर्तव्य से बंधा हुआ है, वो धर्म और मजहब से ऊपर है। मैंने कहा कब? यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, अर्थ का हमने तो कहा ही नहीं, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। महंत नवल किशोर दास जी, अर्थ का अनर्थ हो रहा है तो जरा अर्थ समझा दीजिए, अर्थ समझा दीजिए कि वहां पर जो पुलिसकर्मी है वो मुसलमान नहीं चाहिए आपको, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मुसलमान नहीं चाहिए आपको। सुनिए सुनिए, कई लोग प्रशासनिक अधिकारी का काम करने के बाद भी वो अपना जैसे वेशभूषा ऐसा रखते हैं, कुछ दिखाई देता है क्या है? कोई श्रद्धावान व्यक्ति वहां लगता है और कानून की पालन करता हो लगे, हमें किसी कोई आपत्ति नहीं है, कोई अधिकारी का वो नहीं चाहिए कोई, परंतु मैं चाहता हूं कि वहां जाकर के कुंभ के मय हो जाए, वो ऐसा ना हो कि अपना एजेंडा चलाने लगे। कई अधिकारी ऐसे पकड़े गए हैं, एक एसडीएम पकड़ा गया, वो कुछ सिखा रहा था लोगों को, धर्म परिवर्तन करा रहा था। ऐसे लोग नहीं चाहिए। जो वहां का अधिकारी लगे वो अधिकार का काम करें, कानून की रक्षा का काम करें, श्रद्धा से काम करें, लोग आए उनका सम्मान करें, ऐसे लोग लगे। कोई अपनी योजना चलाने वाले लोग नहीं लगे। बहुत लोग ऐसे हैं
मैं आपको प्रमाण बता रहा हूं। तो फिर क्या अखाड़ा परिषद तय करेगा? क्या लिस्ट बना के देगा कि हमें ये अधिकारी चाहिए? एब्सोल्युटली राइट। क्या अखाड़ा परिषद लिस्ट तय करेगा कि हमें ये अधिकारी चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमने कभी नहीं कहा। प्रशासन का प्रशासन देखे कि जो लोग हैं कानून के अनुसार चले, गड़बड़ न करें, ऐसे लोगों को लगाएं, ये हमने कहा है। हम तो तय करेंगे, दानिश कुरैशी सरकार तय करेगी, सरकार तय करेगी। परंतु ऐसे लोग मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, नहीं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मैं नवल किशोर जी से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी साफ सफाई के लिए भी आवाज मत उठाइए। प्रत्युष जी का मानना है आवाज ही मत उठाइए। अरे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम है और वो चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के क्रियाकलापों से जुड़े हो वो ना वहां पर हो, तो क्या गलत है? पूजा करना चाहता हूँ, मेरा अधिकार है। साफ सफाई के लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां पर सुरक्षा कर्मी मुसलमान ना हो, प्रशासनिक अधिकारी मुसलमान ना हो, मतलब सीधे आप तो सवाल जबरदस्ती सिस्टम पर हम सवाल खड़े कर दे रहे हैं। नवल किशोर जी भी यही कह रहे हैं, इसके अलावा विनोद जी भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं कि हमारी जो इंश्योर करने वाली बात है वो ये कि वहां पर साफ सफाई व्यवस्था रहे, धर्म के काम में कोई भी अधर्मी ना घुसे, गलत काम ना करे। अब इसमें क्या बुराई है भाई? दानिश अपने ऊपर ले जा रहा है। राघवेंद्र जी, अगर कोई साफ सफाई शुचिता के साथ अपना पर्व त्योहार मनाना चाहता है, ये उसका राइट है, ये उसका हक है, बिल्कुल मनाए। लेकिन अगर ये शक, ये आशंका जाहिर की जा रही है, जैसे वीडियो सामने आए कई जगहों पर हमने देखा कि रोटी में थूक देना, जूस में मूत्र मिला देना, अगर यह आशंका है कि अगर वहां पर ऐसी घटनाएं घटित होंगी तो 40 करोड़ लोग जुटने का अनुमान है इस बार के महाकुंभ। मुझे यह लग रहा है कि बवाल हो सकता है, हंगामा हो सकता है, विवाद हो सकता है, तो क्यों ना उस कंट्रोवर्सी पैदा ना हो, मुझे लग रहा है ऐसे स्टेप्स उठाए जाए। मुझे लग रहा है कि पहले अभी जो आजम खान साहब पे सवाल उठा रहे थे, अरे ये भारत देश है, संविधान के अनुसार चलता है, सबको अधिकार है कि किसको क्या बनाया जाए, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। अरे आपकी तरह थोड़ा ही है, कुछ नहीं, केवल अरे हंसने थोड़ी होता है। मंदिर में पुजारी और बना सुनने की दम होनी चाहिए, सुनने की दम है। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता है, सरकार के प्रवक्ता है। अरे बताइए ना क्या ये बताओ, बना दिया तो गलत क्या किया? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये है सनातन धर्म। अरे आपकी जैसे संकुचित मानसिकता वाले लोग अगर सनातन धर्म का अगर गुणगान करेंगे तो ऐसे लगेगा कि बताओ, ऐसे लोग जिन्हें सनातन का पता नहीं कि कितना विराट है, कहां बौने लोग सनातन की व्याख्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ ठीक है, सरकार पर आपको विश्वास नहीं है क्या कि सरकार वहां व्यवस्था उचित करेगी? इसलिए साधु संत ऐसा कर रहे हैं कि उनको लगता है कि वहां गड़बड़ होगी, वहां साफ सफाई नहीं होगी, वहां ऐसे लोग घुस जाएंगे। अभी जैसे उपचुनाव जहां होने जा रहे हैं, सरकार ने वही तो किया कि जहां से दो जातियों को खास तौर पर जो चुनाव से क्या लेना देना, नहीं बता रहे, वहां से हटाने का काम, बता रहे ना, हटाने का काम किया दो जातियों को, जहां वहां उनके जो मर्यादा बूथ स्तर के ये मामला साधु संतों के से जुड़ा है, अखाड़ा परिषद से जुड़ा है, करोड़ों श्रद्धालु वहां पर डुबकी लगाने जाएंगे, उनसे जुड़ा है। इसमें उपचुनाव इनको कहो ना, नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खाने वाले लोग खुद कहें। दिनेश खटीक ने लेटर लिखा कि नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि नहीं लगाया, उन्हें दिल्ली बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, उन्होंने कहा कि इस नमामि गंगे में पैसे खाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की जन्य नाले गिर रहे हैं, मूत्र गिर रहा है, ना लगे उसके खिलाफ इन संत समाज को दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है और डबल भ्रष्टाचार हो रहा है। क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाते हैं जो आप राजनीति का खड़ा बना रहे हैं, खड़ा परिषद को? थैंक यू। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, समाजवादी प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा कि अगर आजम खां को कुंभ का हमने अध्यक्ष बना दिया तो क्या गलत किया? सबसे अच्छी अरे व्यवस्था विदेशों ने सराहना की भाई, तो आपको वेलकम करना चाहिए। विदेशों ने सराहना की, गैर मुस्लिमों को एंट्री और आपको वेलकम होना चाहिए, आपको तो वेलकम करना चाहिए। देखिए किसी को हम रोक ही नहीं सकते, इनको मौका दीजिए ना प्लीज, रुकिए, मैं बीच में चिल्लाना नहीं चाहता। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हाँ भाई हमारा विरोध है, कुंभ का अध्यक्ष आजम खां या फिर कोई भी गैर धार्मिक नहीं हो सकता, पीरियड। और मैं ऐसे ही एक और चीज कहना चाहता हूं, उनकी भी अगर कोई धार्मिक संस्था का कोई मामला आता है, धार्मिक कार्य का कोई मामला आता है, तो वहां पर भी उनको ही होना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का अध्यक्ष जो है, बोर्ड का अध्यक्ष जो है, फिरहाद हकीम नहीं हो सकता।
यहाँ पर मामला स्पिरिचुअल है, यहाँ पर मामला धार्मिक है, यहाँ सेक्युलरिज्म नहीं है भाई। मंदिर में सेक्युलरिज्म नहीं चलता, वो धार्मिक जगह है। आप इनको रोके जिसका विभाग है उसे मैं लड़ना नहीं चाहता, आराम से बात कर सकते हैं। कहीं कोई आराम से बात, आराम से जमीनी तो बात हो, इतना एजिटेटेड मत होइए, रुक जाइए, नहीं बनाएंगे आजम खान, वही रहेंगे जहां है। थैंक यू, अभी प्लीज। अरे क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे। आपने सवाल किया ना, आपने एक साथ कई सारे सवाल। अब दूसरी चीज जवाब, पहला तो ये नहीं होना चाहिए, और दूसरा मांग करी संतों ने, क्योंकि संतों की अपनी कुछ मांग है, उनकी कुछ आशंकाएं हैं। कुछ वीडियोस अभी पिछले दिनों वायरल हुए जो कि बहुत खतरनाक है, जिनको देखकर आदमी मतलब क्या है, ऐसा मतलब विश्वास ही उड़ जाए इंसान का। इस तरह के वीडियोस वायरल हुई तो संतों को इस बात पर आशंका हुई, तो उन्होंने अपनी एक मांग रखी सरकार से कि अखाड़ा परिषद ने, संतों की अपनी कुछ मांग है। ये समाजवादी वाले मैं कौन, खामा ही खा। अरे भाई उनकी मांग है, सरकार विचार कर लेगी क्या होना चाहिए, ये सरकार तय कर लेगी क्या होगा। उन्होंने मांग कर दी, बात खत्म हो गई। सरकार ने कुछ तय नहीं किया दानिश कुरैशी, ये सरकार का फैसला नहीं है, ये सरकार का प्रस्ताव नहीं है, ये अखाड़ा परिषद का प्रस्ताव है जो उन्होंने सरकार के पास भेजा है कि इस पर विचार कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि दरअसल बात यही है कि अखाड़ा परिषद का काम है कि वो अपना प्रस्ताव रखे, लेकिन मैं आपको वही बात बता रहा हूं जो अभी दूसरी पार्टी के कह रहे थे। खैर हालांकि उसके प्रवक्ता तो यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि अभी एक व्यक्ति जो उस वक्त सरकार में थे वो मुसलमान थे, इसलिए आपत्ति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा था कि वो जब अबू धाबी की मस्जिद में जाते, जहाँ नमाज हो रही थी वहां साइड में खड़े हो गए थे, वहां वो बाहर नहीं जाना चाहिए या दोबारा नहीं जाएंगे, ऐसा लिखा है शिवम त्रिवेदी जी ने मोदी जी को, या नहीं लिखा तो फिर आप दोहरे मापदंड मत रखिए। उनके गजब बात हो गई, गजब बात, जाने का विषय है ही नहीं। अरे भाई मैं तो आपके धर्म का भी सम्मान करता हूँ। आगे सुन लो, इस हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत हिंदू जो है कितनी दरगाहों पर जाते हैं, ठीक है वो उनकी अपनी आस्था का विषय है, वो मनाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज आप समझ ही नहीं रहे, लेकिन नहीं जाना चाहिए। कुछ समय में इस देश में जिस तरीके की वीडियोस आई है, उस वीडियो को देखकर भाईचारा धार्मिक जगहों में नहीं बढ़ाया जा सकता। उस पर एक चीज हमें इंश्योर करनी है कि वहां पर इस तरह के असामाजिक तत्व ना हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये आपके धार्मिक स्थल पर भी नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, तो क्या बुराई है इसमें? नहीं, सुनता ही नहीं आप। आवाज बंद बोले झूठ बोल रहे होंगे कुछ आप। देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, बात आई ये कि सरकार को प्रपोजल भेजा है अखाड़ा परिषद ने, अच्छी बात है, होना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय। लेकिन इनको ये समझना चाहिए, इस विषय को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार अगर कोई इज्तिमा हो रहा हो, अगर कोई तकरीर हो रही हो इनकी मुसलमानों की, शिवम त्यागी ने एक बहुत अच्छी बात कही। विनोद जी, शिवम त्यागी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ हिंदुओं के पर्व त्योहारों में नहीं बल्कि दूसरे मजहब के पर्व त्योहारों में भी अगर कोई ऐसा घृणित काम करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि अगर मुस्लिमों का कोई त्योहार है, वहां पर जाके कोई इस तरह की घृणित अगर कोई काम करे तो क्या कोई इससे बर्दाश्त करेगा? क्या कोई बर्दाश्त नहीं करेगा? नहीं, उसका जवाब दूं मैं। प्रत्युष सुनिए मेरी बात। आप मुझे ये बताइए कि अभी अखाड़ा परिषद ने जो मांग रखी है कि उसमें जिस तरीके के प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर इसी तरह की मांग मुसलमान जो है ईद मिलाद के जुलूस के लिए या ये सवाल मैंने पूछा। जी हम सिर्फ मुसलमान, विनोद बंसल साहब, हम शाही और पेशवाई से अलग हट के बात करते हैं, कर्तव्यों की, ड्यूटी की, जिम्मेदारी की। कल को मुसलमान भी कहेंगे कि हमारा ईद का त्योहार है, हमारा मुहर्रम का त्योहार है, हमें इसमें कोई हिंदू पुलिसकर्मी, कोई हिंदू प्रशासनिक अधिकारी नहीं चाहिए क्योंकि हमें एतबार नहीं है। फिर क्या कीजिएगा बताइए? सरकार के लिए तो बहुत दुविधा हो जाएगी। जी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसको बड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। जी मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो है मुसलमानों का प्रवेश या जो अनास्थावान लोगों का प्रवेश हमारे धार्मिक केंद्रों में, धार्मिक आस्था के त्योहारों में या पूजा पाठ के कार्यक्रमों में क्यों निषेध किया गया? उसके पीछे कारण वो वीडियो है भाई, उसके पीछे कारण उनके कुकर्म है भाई, उसके पीछे कारण जो है ना वो मानसिकता है जो लगातार हिंदू को काफिर मानती है और काफिर की सजा मौत मानती है। मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए, किसी मुसलमान के उत्सव में, किसी मुसलमान के मजलिस में, किसी मुसलमान के इज्तिमा में कोई हिंदू ने दुकान लगाई हो और उसमें पेशाब करके पिलाया हो, मुझे एक दस्तान बता दीजिए किसी हिंदू ने कभी थूक करके किसी को खाना खिलाया? जवाब देना हिंदू ये सोच भी नहीं सकता भाई, ये मुसलमान है जो करते हैं इस काम को, देखे गए हैं।
नहीं, ये ओपनली चैलेंज कर रहे हैं। विनोद बंसल साहब ओपनली चैलेंज कर रहे हैं कि कोई भी एक आप इंसिडेंट बता दीजिए जहां पर किसी हिंदू ने ऐसा किया हो, और उसके बाद आप कहते हो कि उसको प्रवेश आना चाहिए। नूर अहमद अजहरी साहब, दरअसल जिस जहनियत के लोग सत्ता में बैठे होते हैं उसी जहनियत की ऐसे लोग बातें करने लगते हैं। कम्युनल जहन की सरकार है, जहनियत के लोग डिबेट में बैठे होते हैं। अपनी जहनियत को संभालिए। कम्युनल जहन के लोग बताइए। अरे जबान नेताओं का जहनियत बोलते हो, प्लीज जहनियत बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे भारत में हो या पाकिस्तान में, आपको क्या पाकिस्तान का जवारी अच्छा लगता है? आप बताइए, आपको पाकिस्तान का जवारी अच्छा लगता है? मोदी से इतनी घृणा है आपको अपने नेतृत्व को जहनियत बता रहे हो, शर्म आनी चाहिए। आप गद्दार हो, देश के विरोधी हो, क्या बात कर रहे हो आप? किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो? अरे जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। ये जिहादी और आतंकवादी भाषा बोलना बंद करिए। अरे कम से कम भारत के साथ रहिए, भारतीय के साथ रहिए। भारत में रह करके पाकिस्तानी गुणगान नहीं चलेगा। सीरिया वाली मानसिकता को त्याग दीजिए। बंगाल और गाजा के लिए बाजा बजाना बंद कर दिए, बहुत हो चुका। फिलिस्तीन का रहा अपना हमास और हिजबुल्लाह का सपोर्ट करते हो, बहुत हो गया। अब कोई नहीं संभालने वाला आपको। मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी सुरक्षा अगर करेगा तो भारत का हिंदू करेगा। वो गाजा का मुसलमान नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए। आपको हमास वाला आतंकी बचाने नहीं आएगा। आखिरकार सुख दुख में अगर साथी होगा तो भारत का हिंदू होगा, अगर सुख दुख में अगर आपका सहयोगी होगा तो भारत का हिंदू होगा। अखाड़ा परिषद की कई डिमांड में 2-3 डिमांड ये भी है कि मेला क्षेत्र में मांस मदिरा पर प्रतिबंध हो। तो सर ये तो ऑलरेडी पहले से ही है प्रतिबंध। दूसरी चीज की लव जिहाद गोहत्या पर कानून बने, ऑलरेडी है। संतों के भेष में घूम रहे फर्जी लोगों की एंट्री पर रोक लगे। तो ये फर्जी लोगों में कहने का तात्पर्य है कि हिंदू मुसलमान दोनों, फर्जी तो कोई भी हो सकता है। हाँ प्रतुष जी, अभी हरिद्वार में कई वीडियो सामने आए, वहां देखा भी गया कि कई लोग भगवा कपड़ा पहन करके कुछ अवच्छ वच्छ खा करके घूम रहे हैं और वो सनातनी भी नहीं है और साधु भी नहीं है। वो सही बात आपकी कि सनातन में भी कुछ हिंदू भी कुछ ऐसे हो सकते हैं। अजहरी साहब प्लीज सुन लीजिए, अजहरी साहब सुन लीजिए। सवाल मेरा महंत नवल किशोर दास जी से था, सवाल मेरा महंत नवल किशोर दास जी से था, उनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए। हिंदू मुसलमान करोगे वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ अनुष्ठान करने जाते हैं। नहीं, आपने सुना नहीं अजहरी साहब, आपने सुना नहीं। महंत नवल किशोर दास जी ने कहा कि इसमें कई हिंदू सनातनी लोग भी हैं जो गलत कार्यों में लिप्त होते हैं, तो मान रहे हैं। आप बीच में बोलेंगे तो सुन नहीं पाएंगे उनका जवाब। महंत नवल किशोर दास जी, कोई भी व्यक्ति देखिए पूरा साधु का दान करके कई व्यक्ति जो अवांछनीय काम करता है, पूरा साधु समाज उससे लांछित होता है, पूरा साधु समाज अपमानित होता है। संतों के प्रति लोगों की श्रद्धा है, पवित्र भावना है, उस भेष में रख करके कोई गलत काम करेगा तो पूरा साधु समाज लांछित हो जाता है। तो हम लोगों ने तय किया है कि जो लोग किसी अखाड़े से नहीं बना, जो परंपराओं से नहीं बने, ऐसे लोगों का प्रवेश वहां वर्जित होगा। अब बताओ, यहाँ भी जिहाद कर रहे हैं, ऐसे ही जिहादियों को रोकना है। जिहाद कर रहे हो, अच्छी बात कर रहा हूं। वहाँ जो लोग सनातन को नहीं मानते, पवित्रता को नहीं मानते, वैदिकता को नहीं मानते, ऐसे लोगों का प्रवेश नहीं होगा। मैं आपके अजहरी जी महंत नवल किशोर दास जी को अखाड़ा परिषद की तरफ से अपनी बात तो रखने दीजिए। उसका क्या मतलब भाई? आप सुन नहीं रहे, आपने उनकी बात सुनी नहीं। आपने कहा कि टारगेट कर रहे हैं। आपने इनका जवाब सुना होता तो आपको पता चलता कि इन्होंने कहा कि कुछ हिंदू सनातनी भी फर्जी काम करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके बाहर करना जिम्मेदारी है। महंत नवल किशोर दास जी, अब ये बताइए कि अगर वहां पर आसपास कोई मुस्लिम परिवार शुद्ध तरीके से, बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से अगर कुछ खाने पीने का सामान अगर बेच रहा है, तो क्या उसको भी बोरिया बिस्तर लपेट के बाहर फेंक दिया जाए कि जाओ यहां से, तुम्हारा यहां काम नहीं, तुम गैर मजहब के हो? बिल्कुल नहीं। जो
जो हाँ पवित्रता का ध्यान रखेगा और दिव्यता का ध्यान रखेगा, कहीं न कहीं आस्थावान है, प्रशासन उनको अनुमति दे, ऐसी पवित्रता के साथ कोई करना चाहता तो करे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो फिर विवादी खत्म हो गया कि जिसका विवादी खत्म हो गया, कोई थूकता है, कोई कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग वहाँ अनुष्ठान करने जाते हैं, पवित्रता के साथ जाते हैं, उनकी पवित्रता में कोई अपवित्र कार्य न हो, ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मैंने उन लोगों के लिए कहा है जो पवित्रता के साथ जाना चाहते हैं, सेवा भाव से जाना चाहते हैं, उन लोगों का स्वागत है, कोई भी आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। मान लीजिए कि कोई मुस्लिम आएगा महंत नवल किशोर दास जी और वो कहेगा कि भाई हमें गुरुजी से मिलना है, हमें इन बाबा से मिलना है और मुझे गंगा में डुबकी लगानी है, आप तो कह रहे हैं वेलकम है, स्वागत है सबका। हम उनका साथ स्नान कराएंगे, साथ में स्नान करवाएंगे, दर्शन भी करें, संतों की सेवा करें, उनको साथ स्नान कराएंगे, भाई क्या दिक्कत है। तो फिर क्यों अजहरी साहब को, राघवेंद्र दुबे जी को ये लग रहा है कि आप दरअसल में सनातन के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों इनको ऐसा लग रहा है? के साथ आएगा तो स्वागत है, जिहाद करने आएगा तो स्वागत नहीं। भैया देखो कौन कर रहा है जिहाद, अजहरी साहब? कोई भी, जो भी करे। कौन कर रहा है जिहाद? कोई भी। जिहाद की इनके यहाँ क्या परिभाषा है ये यही जानते होंगे, लेकिन जिहाद का मतलब किसी और को बताना। आप जिस दिन पढ़ लोगे जिहाद को ना, अच्छा जिहाद मैं अपनी गीता पढ़कर ही खुश हूँ, पढ़ लिया मैंने तो पता नहीं कहाँ बम फोड़ने लग जाऊंगा, कैसी बेकार की बातें करते हो भाई, नहीं पढ़ना। आप पढ़िए, आपको शुभकामनाएं। ये सब 2014 से हो रहा है ना, सरकार में बैठे हो तो कोई भी व्यक्ति जो सनातन को नहीं मानता, जो गंगा को नहीं मानता, परंपरा को नहीं मानता, ऐसे अवांछनीय व्यक्ति का प्रवेश कुंभ में नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रशासन से हम मांग करते हैं। श्रद्धा से जो आएंगे, भावना से आएंगे, ऐसे हर व्यक्ति का स्वागत होगा। जी फिर तो विनोद बंसल साहब विवादी खत्म हो गया। महंत नवल किशोर दास जी ने कहा बिल्कुल कि भाई जो मुस्लिम परिवार वहां शुद्ध तरीके से बिल्कुल हाइजीन का ख्याल रखते हुए अगर वहां पर दुकान लगाना चाहता है, खाने पीने की चीजें बेचना चाहता है तो उस पर कोई आपत्ति, लेकिन कोई वहां थूकेगा और वहां पर कोई मूत्र मिलाएगा जूस में, तो कौन वहां पर, ये तो कोई काम अगर कोई दूसरे मजहब का भी करेगा तो उसको भी निकाल बाहर किया जाना चाहिए। ट्रू प्रत्युष जी, बिल्कुल निस्संदेह यही बात है। हिंदू समाज पिछले सदियों से करता चला रहा, भाई कोई परंपरा कोई नई नहीं है और नया कोई शुरू नहीं किया, लेकिन ये जो परंपरा इन लोगों ने नई शुरू की है और उसको कबर फाड़ देने का काम आपके डिबेट में बैठे दो लोग कर रहे हैं, उससे उनको इस्लाम का एक असली रूप जो है ना, इनको कुछ और नजर आता है। मैं कहता हूं ये इस्लाम का रूप है ही नहीं, ये जिस तरह से परोसना चाहते हैं आप। मुझे बताइए, थूकने मूतने और ये हेंगने वाले लोगों को कौन सपोर्ट कर रहे हैं भाई यहाँ पर डिबेट में बैठ करके? आप मुझे बताइए इनकी गंदी मानसिकता है कि नहीं है? इनको बोलना चाहिए सीधा सीधा। और मुझे बताइए ये सफाई जो है ना, कब तक ये फर्जी शंकराचार्य को शंकराचार्य बताते रहे? ये सफाई जो है ना लगातार हिंदुओं का हत्या करने वाले लोग जो है ना, राम भक्तों की हत्या करने वाले लोग आज धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। सही मानो किसी ने गंदा किया वो आप हो, गंगा में जो गंदगी फैला रहे वो आप हो। हेलो अरे यार जवान के गंदे, अरे कानपुर में खून तो बहाते भैया, फेंकने वाले पूरा कानपुर करने वाले, बिल्कुल नहीं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात। इस तरह के शब्द मैं बार बार कह रहा हूँ, डिबेट की मर्यादा का ख्याल रखें, कोई एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल नहीं। अजहरी साहब बहुत आपत्तिजनक, इस तरह के शब्द नहीं। आप सभी सम्मानित मेहमान हैं, आप किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रत्युष जी ये इनकी संस्कृति है, इनको मत रोकिए, इनको रोकने टोकने की जरूरत नहीं है। ये अपने इस्लाम की संस्कृति बताना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हाइजीन की बात कर रहा है, साफ सफाई की बात कर रहा है तो क्या गलत है साहब? इस बात से सहमत हूं। अभी आपके सामने महंत नवल किशोर दास ने क्लियर किया ना, कोई आपत्ति नहीं, किसी को नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी। हाइजीनिक होना चाहिए, साफ स्वच्छता होना चाहिए, क्योंकि सबके धर्म में कोई भी हो, जो भी गलत करे, जो भी इस तरीके का कृत्य करे, वो किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, तुरंत उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अरे जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसो रगड़ाया। अरे भाई जिनके कपट ना हो, दम ना हो, माया ना हो, उनके हृदय राम बसते हैं। कूड़े में गंदगी में कोई नहीं जाता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें लगातार जारी, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।